मतलब एक दिन भी आप क्रिकेट से दूर नहीं रह सकते भाई। एक दिन का ब्रेक मैंने क्या लिया, कॉन्वोकेशन था ज़रा उसमें बिजी थे, लेकिन भाई एक दिन में ही ढेर सारी अपडेट्स जो हैं वो क्रिकेट की इकट्ठी हो गई हैं। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का दूसरा मैच भी हो गया है T20 का, वो भी इंडिया ने जीत लिया है कॉम्प्रिहेंसिवली। उसके अलावा युगांडा ने भाई जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है भाई, ये भी एक हैरत अंगेज़ बात ही हुई है। उसके अलावा अपना दोस्त पांडू भाई, उसको तो IPL वालों ने मंदिर का घंटा समझा हुआ है, जो आ रहा है वो बजा के उसको जा रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा पाकिस्तान से जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई वो ये थी कि इमाद वसीम ने T20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। इसमें तो कुछ दाल में काला लगा है हमें, लेकिन इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। पहले आप इंट्रो देख लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 आईज में भी शिकस्त दे दी है। टॉस जीत के ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो बॉलिंग का फैसला किया। उनको लगा कि यार पिछले मैच में हमने पहले टारगेट दिया तो चेज़ करने वाला आसानी से जीत गए, तो सोचा तो हम भी चेज़ करते हैं। लेकिन भाई इंडिया बिल्कुल ही किसी और मूड में उतरा था मैदान में। भाई कमाल की बल्लेबाजी की सबने ही। जायसवाल की बात करें आप, ऋतुराज गायकवाड की बात करें, ईशान किशन की बात करें, भाई तीनों ने ही हाफ सेंचुरीज जड़ी। और आखिर में जो तड़का लगाया आके वो थे भाई रिंकू सिंह। भाई 9 बॉलों पे 35 रन उस बंदे ने स्कोर किए और भाई कमाल की इनिंग्स थी वो। जितना वो धो सकता था भाई उन 9 गेंदों पर उस बंदे ने उनको धोया है। और मेरी नज़र में भाई उसकी जगह बनती है टीम के अंदर प्रॉपर, और उसको ODI की स्क्वाड में भी होना चाहिए था। लेकिन खैर कोई नहीं, रात गई बात की। अब की हम बात करें तो भाई रिंकू सिंह टोटली छाया हुआ है भाई। पहले मैच में उसने जिस तरह क्लोज जाके जिताया, और आज के मैच में भी जिस तरह उसने भाई 9 बॉल्स 35 रन आई गया स्कोर किया, भाई टोटली आउटस्टैंडिंग था। इस तरह टोटल इंडिया 235 रन करने में कामयाब रहा। और ऑस्ट्रेलियावी गेंदबाज जो थे वो बस एक दूसरे का मुंह ही देखते रहे कि भाई अब क्या करें, क्योंकि ड्यू पड़ी हुई थी, गेंद फूला हुआ था, गेंद ने भी मुंह सुझा लिया, ऑस्ट्रेलिया से नाराज़ था वो भी, तो अच्छी खासी फेंटी पड़ी भाई ऑस्ट्रेलिया वालों को। नेथन एलिस के नाम बस 3 विकेट्स रहीं, बाकी तो सब यही कर रहे थे कि भाई मैं तुमसे ज़्यादा रन खा के दिखाऊंगा। खैर जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग का आगाज़ किया तो पत्तों की तरह बिखरे ताश के वो कुछ करने को उनको समझ नहीं आया। 190 रन तक वो पहुंचे किसी तरीके के। मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड ने लास्ट में कुछ रन जोड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी 235 एक बहुत बड़ा टोटल था और उसमें ये शॉट रह गया। और इस तरह इंडिया अपना दूसरा मैच भी जीत गया। इंडिया की तरफ से कमाल किया भाई रवि बिश्नोई ने और प्रसिद्ध कृष्णा ने, भाई दोनों ने ही 3-3 विकेट्स ली और इंडिया को जो है वो कंसेक्टिवली सेकंड विन मिल गया है। तो मेरे ख्याल से आएगा सब तो इंडिया की सीरीज़ आराम से जीत जाएगा, क्योंकि 5 मैचेस की सीरीज़ है और बस एक और मैच ही इंडिया को अब जीतना है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ी हैरान कर रही थी कि पिछली वीडियो में मैंने कहा कि भाई इंडिया वालों अब सदमे से बाहर आ जाओ, कुछ तो होश पकड़ो हो, टीम तुम्हारी जीत रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा ही कुछ गहरा सदमा पहुंचा इंडिया वालों को, क्योंकि बिल्कुल ही खामोशी छाई हुई है भाई। सोशल मीडिया पर आप देख लें, कहीं भी देख लें, इंडिया वाले तो मतलब अपनी टीम की जीत की खुशी मना ही नहीं रहे, ना ही कहीं नज़र आ रही है कोई ऐसी खबर। हम ही हैं जो उनके मैचेस देख रहे हैं और चीयर्स कर रहे हैं, बाकी तो कहीं कोई मुझे खुशी की खबर उनकी तरफ से नज़र नहीं आई और ना ही मुझे लगता है वो मैचेस एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि भाई छोड़ो, गुजर गया, ठीक है। ये तो पहले भी हमने कहा था कि एक मैच ग्रुप स्टेज पे हार जाना चाहिए वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन आपने कहा नहीं जी हम तो फाइनल तक जाएंगे। तो फाइनल का नतीजा फिर आपके सामने ही है। लेकिन कोई नहीं, टीम को आप बैक करें, सपोर्ट करें, अब वो जीत रही है। T20 वर्ल्ड कप आगे आने वाला है, तो आपके लिए तो अच्छी बात है कि टीम आपकी T20 आईज में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो खैर ये तो था जी इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच का रिव्यू। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर में हम बात करूं तो वो थी भाई हार्दिक पांड्या का कल का दिन। भाई उसको तो मंदिर का घंटा समझा हुआ था, वो जैसे मीम में चलता नहीं कि मैं कोई मंदिर का घंटा हूं भला क्या, जो हर कोई आ रहा बजा के जा रहा है। तो वही हाल भाई का हार्दिक पांड्या का था। पहले खबरें आ रही थी कि भाई मुंबई इंडियंस ने उनको ले लिया है, लेकिन उसके बाद जब कल ड्राफ्ट शुरू हुआ तो पता लगा जी गुजरात टाइटंस ने डबल पैसे दे के उनको रिटेन कर लिया है। तो उसके 2 से 3 घंटे बाद दोबारा खबर आई कि जी मुंबई इंडियंस के साथ फाइनली ट्रेड कर दिया गया है हार्दिक पांड्या को। तो भाई थाली के बैंगन की तरह डोल रहे हैं वो दाएं बाएं, लेकिन एट द एंड फाइनल हो गया है कि वो मुंबई इंडियंस की तरफ से ही खेलेंगे। और आई गेस इस IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी होने वाले हैं हार्दिक पांड्या। तो हम तो वैसे जो कह लें कि भाई वो इधर उधर घूम रहे हैं, खज्जल हो रहे हैं, ये जो भी है, लेकिन हार्दिक पांड्या के लिए चीज़ फ़ायदेमंद ही थी, क्योंकि उनकी जो डील थी वो गुजरात टाइटंस के साथ ये थी कि अगर वो किसी भी टीम के साथ उनको ट्रेड करेंगे तो उसका 50% उनको मिलेगा। तो जितनी भी अमाउंट में वो ट्रेड हुए हैं तो उसका 50% हार्दिक पांड्या को जाएगा। तो आई गेस वो तो हर तरफ से फ़ायदे में ही रहे हैं। तो ये जो ड्राफ्ट हुआ है IPL का, उसके ऊपर एक मुकम्मल अलग से वीडियो भी मैं बनाऊंगा, क्योंकि वो एक पूरा टॉपिक है, उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा जो एक खबर थी हैरत अंगेज़ थी मेरे लिए, वो ये थी कि युगांडा ने जिम्बाब्वे को शिकस्त दे दी है। भाई T20 क्वालिफायर चल रहा है नमीबिया के अंदर, और मैं ये समझ रहा था कि जैसे ODI वर्ल्ड कप में अब नहीं क्वालिफाई कर सका था जिम्बाब्वे, तो कुछ ना कुछ वो तगड़ा आएंगे अब इस दफ़ा और T20 वर्ल्ड कप में कम से कम अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन भाई T20 वर्ल्ड कप में भी उनकी जगह खतरे में पड़ती नज़र आ रही है कि युगांडा ने कल शिकस्त दे दी है जिम्बाब्वे को।
मेरे लिए तो बिल्कुल ये एक हैरतंगेज़ बात ही थी। लेकिन आई गेस अगर आप क्रिकेट को फैलाना चाह रहे हैं और छोटी टीम्स को भी इन करना चाह रहे हैं तो मेरे की नज़र में T20 क्रिकेट उनके लिए बेस्ट है। ओडीआईज़ में तो उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि ओडीआई प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के साथ खेलना पड़ता है आपको, तो लेकिन T20 में चांसेस हैं ऑन द डे कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। तो बिल्कुल इन्जॉय कर रहे होंगे युगांडा वाले भी कि एक अरसे बाद उनको जो है वो एक अच्छे स्टेज पे खेलने का मौका मिल रहा है, T20 क्वालिफायर का मौका मिल रहा है, तो वो जीते हैं यकीनन खुश होंगे और खुशी मना भी रहे होंगे। बाकी जिम्बाब्वे के लिए मैं कहना चाहूँगा भाई जान मार लो, आ जाओ दोबारा। एक सेंस में तो पाकिस्तान वाले खुशी हो रहे होंगे क्योंकि लास्ट T20 वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का सामना हुआ, जिम्बाब्वे ने शिकस्त दी थी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तानी तो भाई खुशी मना रहे होंगे कि जिम्बाब्वे ना ही आ गया है, साढ़े हस्ते चंगा है। लेकिन भाई अच्छी टीम है जिम्बाब्वे, मैं चाहूँगा कि वो वर्ल्ड कप खेले T20 का। उसके अलावा आखिरी टॉपिक पे आज की बात करूं तो वो थी इमाद वसीम की रिटायरमेंट। भाई सडन ही वो रिटायरमेंट कोई आई है क्योंकि कुछ दिन पहले वो टीवी पे बैठे भी बातें कर रहे थे टीम में आने की, परफॉर्म करने की, टीम के लिए सब कुछ चल रहा था, लेकिन सडनली ही जो है वो रिटायरमेंट का उन्होंने ऐलान कर दिया। इसमें कुछ शुबात मुझे इस वजह से खड़े हुए कि जो नई टीम मैनेजमेंट आई गैस उन्होंने उनको ये कहा होगा कि नेशनल T20 आप खेल रहे हैं या डोमेस्टिक में आप खेल रहे हैं, क्योंकि नेशनल T20 स्टार्ट है पाकिस्तान का, तो यकीनन उन्होंने इनकार किया होगा कि जी मेरी कमिटमेंट्स हैं T20 लीग्स में, जैसे T10 आ रहा है, उसके बाद और भी मुख्तलिफ लीग्स आ रही हैं, फिर PSL भी है, तो उन्होंने कहा भाई मुझे लीग्स खेलनी है। तो आई गेस PCB ने कहीं ना कहीं कहा होगा कि भाई हम फिर आपको NOC नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा लो जी फिर ये मेरा इस्तीफा लें। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो भाई उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान बाद में किया, लेकिन PCB की तरफ से ऑफिशियली थैंक यू का मैसेज पहले में रिसीव हुआ ट्विटर पर। तो भाई ऐसा जैसे वो पहले दिन बना के बैठे हुए थे कि ये बंदा जाए जान छोड़े। लेकिन मैं भाई क्लैपिंग करना चाहूँगा PCB के लिए भी, क्या कमाल का हम सोचते हैं। यानी कि एक बंदा आप T20 का आपका बेस्ट प्लेयर है और 6 महीने बाद आपका T20 वर्ल्ड कप भी है और यकीनन उसकी जगह बनती है उसके अंदर, क्योंकि नवाज को आपने देख लिया, बाकी सब स्पिनर्स भी आप आजमा चुके हैं, और फिर वर्ल्ड कप हो भी कैरेबियन में रहा है जहाँ पे वो कैरेबियन लीग्स पता नहीं शायद पैदा होते से ही खेलता आ रहा है, और मैन ऑफ द मैचेस भी काफ़ी हैं उस बंदे के पास वहाँ पर। तो आई गेस वहाँ पर उसका एक्सपीरियंस को काम आना चाहिए था और PCB को कहीं ना कहीं उनको प्लान्स में अपने शामिल करना चाहिए था। लेकिन भाई हमने तो फ़ौरन सबसे पहले थैंक यू का मैसेज किया और कहा ठीक है जी अस्सलाम वालेकुम चलते बने आप। तो लेकिन मेरे ख्याल से PCB को इस पर कुछ सोचना चाहिए, अपने फैसले पे नज़रसानी करनी चाहिए, और इमाद वसीम को भी चाहिए कि मुल्क के लिए, जिस मुल्क ने आपको इतना नाम दिया, उसके लिए आप आखिरी मोमेंट पे कुछ ना कुछ अच्छा करके जाएं। तो ये T20 वर्ल्ड कप तो आई गेस इमाद वसीम को खेलना ही चाहिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि दोनों पार्टीज़ इस पर कुछ ना कुछ सोचेंगी और जो है वो इमाद वसीम को वापस टीम में लाया जाएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।